हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन पैटर्न। इसको लीफ पैटर्न भी बोलते हैं और ये जितना लाइट कलर में डाला जाता है ये उतना ही खिल के आता है। ये डिज़ाइन पैटर्न 6 रो का है और इसे 9-9 के मल्टीपल में डाला जाता है और एक एक फंदा दोनों तरफ एक्स्ट्रा रखा जाता है। ये डिज़ाइन पैटर्न आप किसी भी बेबी स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन और जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं। ये जाली वाली डिज़ाइन है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखिए, ये डिज़ाइन पैटर्न मैंने अपने एक प्रोजेक्ट में डाला है। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें डाला है। ये देखिए, ये मैंने एक कैप बनाई है। ये देखिए, ये इसमें ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है और ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही सुंदर लग रहा है इसमें, और बहुत ही उभरी हुई डिज़ाइन दिख रही है और इसमें जाली पता भी नहीं चलती है देखने में। ये लीफ का पैटर्न है और ये पूरे में बेल की तरह लगता है। ये देखिए, तो आप इस डिज़ाइन पैटर्न को ज़रूर डालिए। अगर आपको ये डिज़ाइन पैटर्न सीखना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन पैटर्न को डालना। इस डिज़ाइन पैटर्न को डालने के लिए मैंने यहाँ पे 9-9 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। एक फंदा यहाँ एडजस्ट करने के लिए और एक फंदा यहाँ एडजस्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टोटल मिला के 38 फंदे लिए हैं। और ये डिज़ाइन पैटर्न डालने से पहले मैंने यहाँ पे 2 लाइन का उल्टी उल्टी लाइन डाल के ये बॉर्डर बना लिया है। आप कोई भी स्वेटर बनाते हैं तो उसमें बॉर्डर ज़रूर बनाते हैं, तो आप ये बॉर्डर बना लीजिए, फिर उसके बाद ये डिज़ाइन पैटर्न डालिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन पैटर्न डालना। ये डिज़ाइन पैटर्न की फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में आपको क्या करना है, धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे फंदे बनाने हैं। 1 2 3। 3 उल्टे के बाद धागा पीछे की तरफ करके 5 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे सीधे के बाद आप धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर धागा पीछे की तरफ करके 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 और 5। तो आपको 5 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो 5 फंदे सीधे के बाद फिर हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो यही सीक्वेंस आपको पूरी लाइन में रिपीट करना है। 5 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, और दोनों तरफ आपके साइड में 3-3 उल्टे फंदे रह जाएंगे। तो हम ये पूरी सीक्वेंस कंप्लीट कर लेते हैं। 5 सीधे और 4 उल्टे। लास्ट में आपके 3 उल्टे फंदे रह जाएंगे यहाँ पे। 1 2 और 3। तो दोनों तरफ आपके 3-3 उल्टे हैं और बाकी बीच में आपके 4-4 उल्टे फंदे हैं। अब आ जाते हैं हम डिज़ाइन की सेकंड रो में। सेकंड रो में आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पे उल्टे फंदे थे फ्रंट में, ये आपके यहाँ पे देखिए सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी सीधा बनाना है, यानी जस्ट उसका अपोजिट। 1 2 3 सीधे और 5 उल्टे। 3 4 5। फिर आपके 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। फिर आपके 5 फंदे उल्टे। तो सीधे पे सीधा बनाना है, उल्टे पे उल्टा बनाना है। ऐसी आपको पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हमारे लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, इसको हम सीधा ही बिनेंगे। ऐसे करके ये देखिए, सीधे पे सीधा आया है, उल्टे पे उल्टा आया है। तो हमें सेकंड रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है।
जहाँ पे 5 उल्टे 4 सीधे 5 उल्टे 4 सीधे रहेंगे सेकंड रो में, और फर्स्ट रो में हमारे 5 सीधे 4 उल्टे 5 सीधे 4 उल्टे रहेंगे। अब आ जाते हैं हम डिजाइन की थर्ड रो में। थर्ड रो में क्या करना है, आपको शुरू के जो 3 फंदे थे उल्टे वो आपको 2 उल्टे बनाने हैं, 1 फंदा उल्टा और 2 फंदा उल्टा। ये देखिए ऐसे करके, और धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे, और ये जो सीधा फंदा था इसके साथ इस फंदे को ज्वाइंट करना है। तो यहाँ से सिलाई निकाल के ऐसे करके यहाँ पे हम 2 का 1 कर लेंगे, और 2 का 1 करने के बाद फिर हम 1 सीधा और बिनेंगे, ये 2 सीधे हो गए, और फिर हम डालेंगे जाली। धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच वाली फंदे पे डालेंगे जाली। तो 1 जाली हम इधर डालेंगे और 1 जाली हम इधर डालेंगे, तो हमारी ये 2 जालियां हो गई और एक सीधा फंदा हो गया। फिर इस वाले फंदे को ऐसे घुमा लेंगे, ये देखिए, और इस उल्टे वाले फंदे के साथ इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी ज्वाइंट हो गया, और हमारे फंदे भी कम नहीं हुए और हमारी जाली भी बन गई। अब हमारे बीच में क्या हो गया, ये जो 4 उल्टे फंदे थे ये 2 उल्टे फंदों में आ गए, 1 और 2 उल्टे फंदों के बाद फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे, फिर इस सीधे फंदे को इस उल्टे वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे आप सिलाई को डालेंगे और ऐसे करके निकाल लेंगे, और फिर हमारा 1 फंदा सीधा आएगा, फिर धागा अपनी तरफ करके बीच वाले फंदे पे जाली डलेगी, 1 जाली इधर, धागा अपनी तरफ, फिर 1 जाली इधर। फिर हमारा ये जो फंदा है सीधा वाला लास्ट वाला, इसको इस उल्टे वाले फंदे के साथ ज्वाइंट करेंगे। उसके लिए हमें फंदा घुमाना पड़ेगा, और इसको ऐसे करके 2 का 1 करेंगे। फिर हमारे 2 उल्टे फंदे बिने जाएंगे, 1 फंदा उल्टा और 2 फंदा उल्टा। फिर हम धागा पीछे की तरफ करके फिर ये सीधे वाले फंदे को इसके साथ ज्वाइंट करेंगे, ये देखिए ऐसे। फिर एक और फंदा सीधा बिना जाएगा, फिर जाली डालेंगे। जो बीच वाला फंदा है, जो 5 सीधे थे, उसमें बीच वाले फंदे पे हमारी जाली डलेगी ऐसे करके, और जो लास्ट वाले फंदे थे इसका उल्टे के साथ इसको ज्वाइंट करना है। तो ये सीधा फंदा ज्वाइंट होगा सीधा सीधा, तो हमारा ये ज्वाइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 उल्टे बनाएंगे, 2 उल्टे, फिर हमारा इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा ये, फिर 1 फंदा सीधा, फिर जाली बीच वाले फंदे के दोनों तरफ, फिर हमारा ये फंदा घुमाएंगे हम ऐसे करके, इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर हमारे साइड में क्या बचे, 2 फंदे बचे, 1 और 2, ये 2 फंदे हमारे साइड में बच गए। अब आ जाते हैं हम डिजाइन की 4th रो में। 4th रो में जो उल्टा है वो उल्टा बनेगा, जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। तो ये 2 उल्टे थे हमारे जो फ्रंट में, वो हमारे बैक साइड में सीधे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 सीधे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके हमारे 7 फंदे उल्टे हो जाएंगे। वो 2 फंदे हमारे जो जाली वाले थे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे टोटल मिला के 7 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 फंदे देखिए ये उल्टे उल्टे आ गए। अब हमारे 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे के बाद फिर 7 फंदे फिर उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे के बाद फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदे सीधे हो गए, फिर 2 फंदे सीधे के बाद फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे के बाद फिर 2 फंदे सीधे। तो यही सीक्वेंस आपको रिपीट करनी है पूरी लाइन में, 7 उल्टे और 2 सीधे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, जैसा आपको उसमें दिख रहा होगा वैसे ही आपको उसमें डालना है। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, ये हमारे सीधे आएंगे। ये देखिए हमारी इसकी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं हम 5th रो में। ये देखिए हमारी एक जाली बन गई है यहाँ पे। ऐसे ही हमें 5th रो भी बनानी है। 5th रो में क्या होगा, हमारा ये जो उल्टा फंदा, 2 उल्टे फंदे थे, हमारा 1 उल्टा फंदा बिना जाएगा बस। तो यहाँ पे हमने 1 उल्टा फंदा बिना है, और जो ये उल्टा फंदा है इस वाले सीधे फंदे के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे हमने 3rd रो में बनाया था ना, सेम वैसे ही इससे ज्वाइंट हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे 2 सीधे फंदे हो जाएंगे इसके बाद।
और बीच वाले फंदे के दोनों तरफ जाली, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली, धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली, फिर एक फंदा सीधा और फिर इस वाले फंदे को घुमा के सीधा कर लेंगे और इस वाले उल्टे वाले फंदे के साथ ऐसे करके, देखिए निडल ऐसे डाली जाएगी, फिर ऐसे करके निकाल लेंगे। फिर इस वाले सीधे वाले फंदे को इसके साथ जॉइंट कर देना है यहाँ पे। इसमें आपका क्या होगा, जो बीच में उल्टा फंदा आ रहा था वो नहीं आएगा, केवल आपको सीधे सीधे फंदे ही बिनने हैं। बस साइड में आपने एक उल्टा फंदा लिया था ये डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए, बाकी आपके सीधे सीधे फंदे ही बिने जाएंगे। तो ये देखिए ये सीधा बिना, एक और सीधा बिना और बीच वाले फंदे को, जो ये बीच वाला फंदा था ये वाला, इसके दोनों तरफ जाली डाल दी, एक जाली इधर और एक जाली इधर, फिर बाकी एक फंदा सीधा, फिर इस वाले फंदे को इस उल्टे वाले फंदे के साथ जॉइंट कर देंगे ऐसे करके, ऐसे इधर से, और इस वाले फंदे को भी इस वाले फंदे के साथ ऐसे जॉइंट कर देंगे। तो देखिए बीच में उल्टा फंदा नहीं रहा, वो इसके साथ जॉइंट हो गया। फिर आपका सीधा फंदा बिना जाएगा, फिर और सीधा फंदा बिना जाएगा, फिर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके आपको जाली डालनी है, फिर एक फंदा और सीधा, फिर धागा, इस फंदे को सीधा कर लेंगे ऐसे घुमा के और इस वाले जो उल्टे वाले फंदे के साथ जॉइंट कर लेंगे, फिर इसको ऐसे करके जॉइंट कर लेंगे उल्टे वाले फंदे को, फिर सीधा फंदा, फिर एक और सीधा फंदा, फिर धागा अपनी तरफ करके इस बीच वाले फंदे के दोनों तरफ जाली, फिर एक फंदा और सीधा, फिर इस फंदे को घुमा के सीधा कर लेंगे, फिर इस वाले उल्टे वाले फंदे के साथ इसको जॉइंट कर लेंगे और ये वाला फंदा आपका उल्टा बिना जाएगा। ये देखिए ये बन गई। फिर आएंगे आप 6th रो में। 6th रो में जो आपका उल्टा फंदा था पहला, वो तो आपको ऐसे ही सीधा सीधा बिना जाएगा। आप चाहें तो स्लिप भी कर सकते हैं, मैं स्लिप कर देती हूँ पहला फंदा। फिर आपको पूरी लाइन ये उल्टी उल्टी बिननी है। ये डिज़ाइन पैटर्न की 6th रो है और आपको ये नॉर्मल उल्टी उल्टी ही बिननी है, धागा अपनी तरफ करके पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे आप इसको। ये डिज़ाइन 6 रो की है और बहुत ही इजी है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में से यूज़ कर सकते हैं, हाफ स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में या जेंट्स स्वेटर में, किसी में भी आप यूज़ करें इसे। बहुत अच्छी लगती है ये बनके और बहुत उभरी उभरी और बहुत ही क्लियर दिखती है डिज़ाइन पैटर्न। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो ये मेरी पूरी 6 रो कंप्लीट होने वाली हैं और ये डिज़ाइन पैटर्न बनके तैयार हो गया है। ये देखिए मेरा डिज़ाइन पैटर्न बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने फर्स्ट रो में क्या किया मैं फिर से बताती हूँ। हमने यहाँ पे 3 उल्टे डाले, 5 सीधे डाले, 4 उल्टे, 5 सीधे, 4 उल्टे, 5 सीधे, 4 उल्टे, 5 सीधे, लास्ट में 3 उल्टे। फिर हम सेकंड रो में आए। सेकंड रो में क्या था, जो हमारे उल्टे फंदे थे सीधे में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम वही उसी का अपोजिट करना है जैसे फर्स्ट रो में किया था। 3 सीधे, 5 उल्टे, 4 सीधे, 5 उल्टे, 4 सीधे, 5 उल्टे, 4 सीधे, 5 उल्टे और लास्ट में हमारे 3 सीधे रह जाएंगे। अब थर्ड रो आए। थर्ड रो में हमने क्या किया, 2 उल्टे बनाए और एक जो उल्टा फंदा था उस वाले सीधे फंदे से उसको ज्वाइंट कर दिया। जो 5 सीधे फंदे थे ना, उसका पहला फंदा जो था उससे हमने इस उल्टे वाले फंदे को ज्वाइंट कर दिया। फिर हमने एक फंदा सीधा बिन के बीच वाले फंदे के दोनों तरफ जाली दी। फिर हमने एक फंदा सीधा बिन के इसको उल्टे वाले फंदे से ज्वाइंट कर दिया। तो हमें ऐसे ही करना है पूरी रो में। और फिर हम बैक साइड जब आएंगे 4th रो में, तो आपके क्या हो जाएंगे, जो 4 उल्टे थे यहाँ पे ये बैक साइड में सीधे दिखते हैं, तो आपके 2 सीधे 7 उल्टे, 2 सीधे 7 उल्टे हो जाएंगे। और फिर आप आएंगे 5th रो में। 5th रो में फिर वैसे ही एक उल्टा बनाना है और एक उल्टे के फंदे के साथ आपको इस सीधे वाले फंदे को ज्वाइंट करना है और इस वाले फंदे के दोनों तरफ जाली देनी है। तो ऐसे ही आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है और बैक साइड में आपकी जो 6th रो होगी उसमें उल्टा उल्टा ही बिनना है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही सरल है, आप बना के जरूर देखिए। मैं आपको इसके 2-3 बूटी बना के दिखाती हूँ इस डिज़ाइन पैटर्न की कि कैसी लग रही है। तो हमें नेक्स्ट रो में भी ऐसे ही करना है। स्टार्ट में 3 उल्टे बन जाएंगे यहाँ पे, 1, 2 और 3 उल्टे के बाद फिर 5 सीधे, 1, 2, 3, 4,
5। फिर हमारे 4 उल्टे, 1 2 3 4। फिर 5 सीधे, 1 2 3 4 5। फिर हमारे 4 उल्टे, 1 2 3 4। यही डिज़ाइन पैटर्न आपको पूरी में रिपीट करना है। जैसे हमने ये फर्स्ट की जो 6 रो थी कंप्लीट करी थी, सेम वही आपको ऊपर रिपीट करना है। तो हम रिपीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न कैसा लगता है। देखिए मेरे यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न बनके तैयार हो गया है। मैंने इसके 4 पैच डाले हैं, 1 2 3 4। ये जो पैच डाला है ये एक लीफ का लुक लेता है और इसे लीफ पैटर्न भी बोलते हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये बहुत ही उभरी हुई और बहुत ही खिली हुई डिज़ाइन आती है इसकी। तो आप इसे स्वेटर में ज़रूर डाल के देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है इस डिज़ाइन से रिलेटेड या निटिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको निटिंग से जुड़ी हुई और भी स्वेटर के डिज़ाइन सीखनी है या स्वेटर के डिज़ाइन पैटर्न देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको निटिंग से जुड़े हुए और भी अपडेट्स मिलते रहें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।